हाँ बेटा, तो एवरेज करंट निकालना हमने सीख लिया था, ठीक है। साइन कॉस फंक्शन, कॉस का फंक्शन हो तो हम निकाल सकते हैं बेटा। अब आज हम सीखेंगे आरएमएस करंट निकालना। हेडिंग लिखो, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट। बेटा वोल्टेज भी सेम निकलेगा, उसके लिए अलग से कोई कहानी नहीं सुनाने वाला हूं मैं। रूट मीन स्क्वायर करंट लिखा बेटा, लिखो। आप बेटा कभी रूट मीन स्क्वायर का नाम कभी और सुना आपने कि नहीं सुना? सुना होगा। कहां पर आपने बेटा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्लियर बेटा? देखो हमेशा रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होती बेटा, दैट इज रिलेटेड टू एनर्जी। तो यहां पर क्या बोला गया बेटा कि एक आई वेरिएबल हो और एक आई कांस्टेंट हो, किसी एक रेजिस्टेंस के थ्रू दोनों पास हो, ठीक है, सेम टाइम के लिए पास हो। क्लियर? और दोनों अगर बराबर हीट डिसिपेट कर दे बेटा, तो कांस्टेंट करंट को बेटा हम वेरिएबल करंट की आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। तो लिख लो बेटा, इफ heat dissipated by a constant current and a variable current is same if passes through the same resistance, for the same time interval, then constant current is known as RMS value of current। तो देखो बेटा, I RMS I स्क्वायर R dt। क्लियर बेटा? ये हो गया आरएमएस वाले का पावर बेटा, हीट आई स्क्वायर आर डी टी। बेटा टी इनिशियल से टी फाइनल, क्लियर हुआ बेटा? आ गई बात? बोलो। तो यहां से बेटा अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा आई आर एम एस का स्क्वायर। बेटा आर कांस्टेंट होगा, बाहर जाएगा मर जाएगा, इजिकल टू आई स्क्वायर डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल डिवाइडेड बाई डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। तो आई आर एम एस आया कितना बेटा? क्या आई आर एम एस आया बेटा आपका टी आई स्क्वायर डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल डिवाइडेड बाई डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल का अंडर रूट। क्लियर बेटा? रूट मीन स्क्वायर। देखो सॉल्व करने का स्टेप देखो बेटा, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो बेटा, फिर अंडर रूट लो। क्लियर है बेटा कि नहीं है? ये इतने स्टेप होते हैं बेटा इसको सॉल्व करने के। पहले क्या किया हमने? स्क्वायर किया, उल्टा चल रहा है, रूट मीन स्क्वायर, उल्टा स्क्वायर मीन और फिर अंडर रूट। क्लियर बेटा? ये स्टेप है इसको सॉल्व करने के। ये बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई बेटा सबके कि नहीं? क्लियर है? छाप लो बेटा, फिर इस पे हम आगे बढ़ते हैं। लिखा बेटा? सबने लिख लिया? चलो इधर देखो, मैंने बोला बेटा एक करंट है I इजकल टू, पीछे वाला ही ले लेते 2t + 1, फाइंड
फाइंड आई आर एम एस। अब देखो बेटा यहां पर अगर आपने इसके एवरेज का स्क्वायर लेके बेटा मीन किया तो गलत हो जाएगा। बेटा यहां पर देखो लीनियर फंक्शन है लेकिन मुझे मीन किसका चाहिए, इसका चाहिए, किसके स्क्वायर का मीन चाहिए बेटा, इसके स्क्वायर का मीन चाहिए। क्लियर है। इधर देखो आई इक्वल टू कितना बेटा, आई स्क्वायर कितना हो गया, क्या हो गया 2t + 1 का स्क्वायर, मतलब दैट इज 4t स्क्वायर प्लस 1 + 4t। तो बेटा आई आर एम एस की जो वैल्यू आएगी आई आर एम एस का स्क्वायर इजकल टू आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। बेटा टी इजकल टू 0 टू टी इजकल टू 1 सेकेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 0 to 1 निकाला बेटा मैंने, 0 to 1 निकाला। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t + 1 dt। ठीक है, और बेटा ये आ जाएगा 1 - 0। इसको और सॉल्व करोगे आप, ये आ जाएगा बेटा 4t³ / 3 + 4t स्क्वायर / 2 + t 0 से 1 डिवाइडेड बाई 1। सॉल्व कर लोगे बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बेटा। क्लियर है, कर सकते हो इसको सॉल्व कि नहीं, पक्की बात बोलो, छाप लो बेटा इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बेटा कर ले, चलो कर ही देता हूं मैं। बेटा ये आ जाएगा इजकल टू 4/3 + 4/2 + 1 -0 डिवाइडेड बाई 1। तो 4/3 + 3 बेटा ये आ जाएगा 9, 13/3 एम्पियर। क्लियर है बेटा कि नहीं है, पक्की बात, सॉल्व कर लोगे बेटा कि नहीं। क्लियर है, छाप जाओ इतनी कहानी बेटा, छाप जाओ बेटा इतनी कहानी, आगे बढ़े। चलो अब बेटा कुछ पर्टिकुलर केस उठाएंगे और करेंगे। देखो बेटा हमें बोला गया I = I0 sin ω t। हमें चाहिए आई आर एम एस। पहला बेटा t = 0 टू t तक फुल पीरियड। दूसरा बेटा t = 0 टू t/2 तक के लिए। क्लियर है, आगे बात बेटा। तो पहला सॉल्व करता हूं बेटा, मैं लिखूंगा आई आर एम एस का स्क्वायर इजकल टू आई स्क्वायर I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ω t। क्लियर बेटा, कहां से कहां तक, 0 से t। बेटा t कितना होगा इसमें अगर देखा जाए तो t होगा बेटा 2π/ω, और ये कितना होगा बेटा π/ω, होगा कि नहीं। साइन स्क्वायर ω t dt 0 से कहां बेटा 2π/ω तक डिवाइडेड बाई dt 0 से 2π/ω तक बेटा। क्लियर है, आगे बात। क्या इसको बेटा मैं बाहर ला के लिख सकता हूं I0 का स्क्वायर, इसको बेटा मैं लिख सकता हूं 1 - याद करो भी पीछे करवाया था लास्ट वाले लेक्चर में, cos 2ωt/2 dt लिख सकता हूं बेटा। कहां से कहां तक, 0 से 2π/ω, और ये बेटा नीचे कितना जाएगा 2π/ω -0 आएगा। इसको और सॉल्व करें बेटा हम, तो बेटा ये ओमेगा ऊपर जाएगा, ये आ जाएगा इजकल टू ओमेगा I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π, ओमेगा I0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4π। क्लियर हुआ बेटा, इसका इंडिकेशन आ जाएगा बेटा आपका, देखो इधर यह आ जाएगा बेटा आपका dt 0 से 2π/ω तक आएगा, माइनस cos 2
ओमेगा टी डी टी, कहां से कहां तक बेटा, 0 से 2 पाई ओमेगा तक। बेटा इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा, इसका टाइम पीरियड होगा अगर देखोगे आप t इक्वल टू 2 पाई बाई 2 ओमेगा होगा, पाई बाई ओमेगा। बेटा इसका मतलब ये क्या है, इसका इंडिकेशन कर रहे हैं 0 टू टी या 2t, 0 टू 2t का इंडिकेशन है बेटा कि नहीं है, ये क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये बात तो क्लियर, अरे भूल तो नहीं गए ना, अभी पीछे समझाया था बेटा ये सारी बातें। ये कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0, यह जाएगा ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, और बेटा यहाँ t आएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा मरेगा, पाई से पाई मरेगा, ये आ गया आई नॉट स्क्वायर बाई 4। तो आई आर एम एस का स्क्वायर कितना बेटा, आई आर एम एस का स्क्वायर कितना बेटा, तो आई आर एम एस कितना, आई नॉट बाई बेटा 4 नहीं आएगा, 2 आएगा, बाई रूट 2 आएगा बेटा कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। छाप जाओ, छाप जाओ बेटा फर्स्ट। क्लियर बेटा, सबने छाप लिया, इधर देखो, ठीक है कोई बात नहीं, हमें ये मेथड आना जरूरी है। लेकिन बेटा अगर मेरी छोटी सी बात ध्यान हो, मेरी छोटी सी बात ध्यान हो तो ओरली था ये, कौन सी बात, क्या करना अपने को, रूट मीन स्क्वायर, क्या बेटा, रूट मीन और स्क्वायर, ठीक है। पहले मुझे स्क्वायर करना है, उसका मीन लेना है, पहले मुझे स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कितना बेटा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यही आएगा बेटा। इसका स्क्वायर कितना आएगा बेटा, ये वाला टर्म आ जाएगा आगे, डिवाइडेड बाई 2, भूल गए भूल गए भूल गए, अरे भैया इसका आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज क्या आया था बेटा, आई नॉट बाई 2 ही तो आया था यार, नहीं आई बात। तो यहां पे बेटा आई नॉट की जगह क्या लिखा है, एक कांस्टेंट टर्म आई नॉट स्क्वायर लिखा है, तो इसका एवरेज कितना आएगा, स्क्वायर यही तो आएगा बेटा, और इसका रूट ले लो, दैट इज द आंसर। अच्छा कोई ऐसे होशियारी नहीं करेगा कि मैं इससे ही करूंगा, बेटा ये तो मैंने इसलिए समझाया है कि हम जब न्यूमेरिकल्स करें ना, ऑब्जेक्टिव्स करें, तब इसका फायदा उठा लें। ऐसे नहीं कि मैं बोर्ड में इतना ही करके 3 नंबर ले लूंगा, नहीं बेटा 3 नंबर नहीं मिलने वाला, 3 नंबर के लिए इतना सारा करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। ये समझ में आ गया ना, अरे अरे यहाँ एम्पलीट्यूड होता था a, तो यहाँ कितना आया था एवरेज, a/2 आता, यहाँ एम्पलीट्यूड कितना लिखा है, आई नॉट स्क्वायर लिखा है, तो क्या आ जाएगा एवरेज बेटा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा कि नहीं, क्लियर है। छाप लो, छाप लो बेटा, हम ऑब्जेक्टिव हमेशा इसी से करेंगे, हमेशा इसी से करेंगे, हमेशा इसी से करेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्लियर है। सेकंड देखो बेटा, ओवर हाफ टाइम व्हाइटनर लगाना शुरू करो, यही करोगे ना, नहीं ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, ठीक है, ये काम नहीं करना है भैया, ये ओमेगा ऊपर जाएगा और ये 2 रह जाएगा बस, बाकी सब कुछ ओके, बस ये कितना होगा, ये होगा बेटा, कहीं देख लेना प्रिंटिंग मिस्टेक ना हो जाए, ये इतना हो जाएगा, ठीक है बेटा। इधर देखो, इसका टाइम पीरियड कितना बेटा, पाई बाई ओमेगा, तो 0 से t अभी भी कितना होगा बेटा 0, ये आ गया ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई बाई ओमेगा, ठीक है बेटा, कितना आ गया आई नॉट बाई 2, तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी बेटा, आई नॉट बाई रूट 2, मतलब इसमें बेटा अगर आप बात करो इसमें, तो हाफ पीरियड के लिए भी सेम आया और फुल पीरियड के लिए भी सेम आया। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि ये ऊपर की साइड है कि नहीं है, ये ऊपर की साइड है बेटा कि नहीं है, क्लियर है। दोनों बेटा स्क्वायर करोगे ना ग्राफ, तो ये आएगा, देखो ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता बेटा, ये ग्राफ एरिया तो कभी भी 0 नहीं आएगा। ये आ गई बात बेटा। आरएमएस वैल्यू 0 आने का एक ही तरीका बेटा वो क्या हो जाए कि करंट ही क्या हो बेटा, थ्रू आउट 0 हो, क्लियर है। लिख लो बेटा, लिख लो और लिखो बेटा आगे,
कांस्टेंट करंट का आरएमएस वैल्यू सेम आता है, कांस्टेंट करंट की आरएमएस वैल्यू उसके बराबर ही आता है, कांस्टेंट करंट की आरएमएस वैल्यू उसके बराबर ही आता है। क्लियर बेटा? लिखो, आगे लिखो, इसी में आगे लिखो बेटा, इसी में देखो बेटा, कांस्टेंट वाली बात हमने लिख ली। क्वेश्चन है I इज इक्वल टू 4 + 3 sin ओमेगा टी, फाइंड I RMS ओवर अ साइकिल, फाइंड I RMS ओवर अ साइकिल। देखो बेटा, जल्दबाजी का आंसर हम क्या करते हैं, 4 का 4 और 3 का 3/√2, जो कि कतई क्या है बेटा, गलत है। लिख लो, I RMS, जल्दबाजी का आंसर हम क्या करते हैं बेटा, इसकी RMS लिखते हैं बेटा और इसकी RMS लिख देते हैं, जो कि क्या है बेटा, गलत है। देखो हमें क्या करना बेटा, I² निकालना। I² कितना बेटा, 4 + 3 sin ओमेगा टी का स्क्वायर, 16 + 9 sin स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर बेटा? प्लस 24 sin ओमेगा टी आएगा बेटा। अब इसका हम लिखेंगे बेटा, इसका एवरेज लिखेंगे ओवर अ साइकिल। कितना होगा बेटा, 16 का 16 होगा, 9 का 9/2 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बेटा, 16 का 16 रहेगा, 9 का कितना हो जाएगा बेटा, अरे साइन स्क्वायर का एवरेज एक टाइम बेटा अभी लिखाया था पीछे, और इसका बेटा एक साइकिल के ऊपर कितना जाएगा, 0। बोलो तो बेटा ये कितना आया, ये आ गया IRMS का स्क्वायर बेटा, IRMS का स्क्वायर आएगा, क्योंकि बेटा इसी का रूट लेंगे। अब ये कितना जाएगा, 16 बेटा 4.5, 20.5 का रूट बेटा आपका IRMS है। क्लियर है? अब यही वैल्यू अगर 3 की जगह बेटा मैंने 2 वगैरह लिया तो बड़ा अच्छा सा आंसर आ जाता, अरे ये कट जाता और कुछ नहीं है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्लियर है? आगे बात ओरली करके बताओ। ये कर लिया ना बेटा, सबने कर लिया, समझ में आ गया? तुम्हें इसी तरीके से करना है सॉल्व आरएमएस की वैल्यू, तुम्हें इसी तरीके से सॉल्व करना बेटा आरएमएस की वैल्यू, और कुछ नहीं करना है। स्क्वायर करना है, मीन लेना है और फिर रूट लेना है। आपकी आरएमएस की वैल्यू आ गई। क्लियर है कि नहीं है? आ गई बात बेटा। हाफ साइकिल का होता बेटा तो ये वाला टर्म 0 नहीं होता, ये कितना था, 2I0/π, 2I0/π, दिमाग में रखो। क्लियर है बेटा कि नहीं है? आगे बात, तो बेटा आरएमएस वैल्यू पे कुछ ज्यादा और नहीं पढ़ना था, इतना ही है। कुछ ग्राफ से रिलेटेड बातें और कर लेंगे। लिखो बेटा, लिखो बेटा, इफ I² वर्सेस T कर्व इज गिवन, इफ I² वर्सेस T कर्व इज गिवन, तो बेटा यहां आ जाएगा एरिया अंडर कर्व फ्रॉम T इनिशियल टू T फाइनल डिवाइडेड बाई T फाइनल माइनस T इनिशियल का रूट। यही होगा बेटा कि नहीं होगा? आरएमएस वैल्यू कब बेटा, जब I² का कर्व गिवन होगा तब। आगे बात बेटा, जल्दी छापो। क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन लिखो। अरे बिल्कुल बेवकूफ वाला सवाल है लेकिन लिख लो। प्रूव दैट एवरेज हीट प्रोड्यूस, प्रूव दैट average heat produced during a cycle of AC, during a cycle of AC is same as heat produced by a DC,
हीट प्रोड्यूस बाई अ डीसी हैविंग वैल्यू इक्वल टू IRMS, हैविंग वैल्यू इक्वल टू IRMS लिखा बेटा। बेसिकली ये डिफिनेशन ही पूछ गया बेटा। इधर देखो, कुछ नहीं करना है आपको। अब मान लो बेटा करंट है I और I इक्वल टू है I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बेटा। तो हीट कितना होगा बेटा इसकी, ये हो जाएगी I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्लियर बेटा, डी टी और इंटू आर, जीरो से टी तक बेटा, क्लियर है। अब इसको बेटा तुम इंटीग्रेशन से सॉल्व कर लो, जैसे पीछे सॉल्व कराया था। कितना आ जाएगा ये, क्या ये आ जाएगा बेटा I नॉट स्क्वायर आर, क्लियर बेटा, और कितना बेटा यहां पर करंट बाई 2T, क्लियर हुआ बेटा कि नहीं हुआ। और अगर इसमें बेटा एक करंट I जा रहा हो, ये रेजिस्टेंस R हो, तो कितनी हीट डिसिपेट करेगा बेटा I स्क्वायर RT, और I स्क्वायर की बेटा वैल्यू अगर हम IRMS के बराबर रखें, अरे इसको सॉल्व कर लोगे ना, अभी पीछे तो करवाया यार इसका इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन चेप देना, क्लियर है। कितना आ जाएगा बेटा ये, अरे R बाहर निकाल लेना, I नॉट बाहर निकाल लेना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन तीसरी बार आया है अभी। कितना आ गया बेटा I नॉट स्क्वायर RT बाई 2, दोनों बराबर हैं कि नहीं है, छाप लो, छाप लो बेटा, क्लियर है, लिखो। एक छोटा सा पॉइंट बेटा और लिख लो, जिसको बेटा हम बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, FORM, फॉर्म फैक्टर, लिखो बेटा। फॉर्म फैक्टर, इट इज रेशियो ऑफ IRMS टू I एवरेज, it is ratio of IRMS to I average, क्लियर बेटा, लिखो। ओवर फॉर्म फैक्टर, लिखो बेटा अगली लाइन में, फॉर्म फैक्टर फॉर अ हाफ साइकिल, फॉर्म फैक्टर फॉर अ हाफ साइकिल, तो बेटा ये आ जाएगा फॉर्म फैक्टर I नॉट बाई √2 डिवाइडेड बाई 2 I नॉट अपॉन पाई, आएगा बेटा, बोलो बेटा। I नॉट से I नॉट मर जाएगा बेटा, ये आएगा पाई डिवाइडेड बाई 2√2, क्लियर बेटा। ये अप्रोक्सीमेटली एक बार कैलकुलेट कर लेना बेटा, मेरे हिसाब से 1.11 आता है, क्लियर है। कर लेना बेटा कैलकुलेट आप एक बार इसे। पाई की वैल्यू पता है, √2 की वैल्यू आपको पता ही है, कोई खास जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन कर लेना। ऐसे थोड़ा सा एक सिंपल सी वैल्यू है जो मुझे याद था इसलिए लिख रहा हूँ, फिर भी मैं डाउटफुल हूँ थोड़ा सा, 1.11 ही आता है। कैलकुलेशन नहीं कर रहा यार, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी, क्लियर बेटा। फॉर्म फैक्टर लिख लिया बेटा कि नहीं, तो बेटा हमने IRMS निकाल लिया, क्लियर है। I एवरेज की कहानी बेटा हमने निकाल ली। हम बेटा साइन के फंक्शन को देख के चीज़ों को इजिली लिख सकते हैं बेटा कि नहीं। एक छोटी सी बात और देख लो बेटा, कहीं हो ना I इक्वल टू I नॉट, बेटा अब ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कांस्टेंट साइन के पावर n ओमेगा टी, और अगर बेटा n ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, तो ओवर अ फुल साइकिल ऑलवेज जीरो होगा। I एवरेज ओवर अ फुल साइकिल विल ऑलवेज जीरो। बस n कैसा होना चाहिए बेटा, इंटीजर और ऑड। अरे ऑड होगा तभी इंटीजर होगा, ऐसा थोड़ी ना कि 1.1 क्या है, इवन या ऑड। बेटा ये ना इवन है ना ऑड है, क्लियर है। लिख लो बेटा, इफ n इज ऑड देन I एवरेज इज ऑलवेज जीरो, क्लियर बेटा। तो बस इतना ही कर रहे अभी।